इस वीडियो के सार को आपको समझाने के लिए एक सच्ची घटना से इसकी शुरुआत करता हूँ। दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक मित्र मुझसे मिलने आए। तपती धूप में आने की वजह से पसीने से तरबतर थे। पानी पिया, थोड़ा सुस्ताया। फिर मैंने पूछा, कहाँ इतनी धूप से आ रहे हैं? तब उन्होंने बताया, अरे कल जनकपुरी में एक महिला ऑफिस से घर जा रही थी। पेशे से इंजीनियर थी। एक नशे में धुत 16-17 साल के लड़के ने बियर की बोतल उस महिला के सिर पर दे मारी। गाल और गले पर भी वार किया। आसपास के लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया और बहुत मारा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। वो लड़का यूं ही कबाड़ चुनता और नशा करता था। लड़का इतना नशा लेता था कि वो पिछले 1 साल से वॉशरूम नहीं जा पाता। उसका वॉशरूम का रास्ता बंद हो चुका था। पेट के पास ऑपरेशन करके उसके स्टूल निकालने का रास्ता बनाया गया था। हैरत तो जानकर आपको इस बात से होगी कि उसने महिला से न पैसा छीना और न ही जेवर। नशे ने उसे जिंदा मानव बम बना दिया। आपको बस जुर्म दिखता है, हम आपको उम्र दिखाना चाहते हैं। ये कूड़ा उठाता, बत्ती पर भीख मांगता और नशा करता बचपन। आज हम नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। हमने तो प्रयास कर दिया है। झुग्गी की तंग गलियों में जीवन यापन कर रहे बच्चों को हम लाल बत्ती पर लेके जाते हैं। भीख मांगते, कूड़ा चुनते और नशा करते बचपन को यही बच्चे बत्ती पर जाकर तैयार करते हैं। फिर उन्हें स्कूल ले जाते हैं और फिर खुद स्कूल जाते हैं। परिणाम ऐसा मिल रहा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। जो पप्पू कल तक भीख मांगता था, आज जब उसका हमने एमसीडी में दाखिला कराया तो अब स्कूल में उसके शिक्षकों ने उसे मॉनिटर बना दिया। जिस दिल्ली पुलिस के लिए ये भीख मांगता बचपन सरदर्द बन चुका था, वही दिल्ली पुलिस अब अपने पुलिस स्टेशन में इन बच्चों से कार्यक्रम करा रही है। यकीन मानिए, हर पत्थर हीरा है, दरकार है तराशने की। अब बात करेंगे सरकार की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पूर्व एक बयान दिया, बत्ती पर भीख मांगते बच्चे वोट बैंक नहीं, इसलिए इनकी कोई सुनता नहीं। और आनन फानन में घोषणा की कि हम 10 करोड़ रुपए खर्च करके इनके लिए भवन बनाएंगे, जिसमें इनके पढ़ने और रहने की व्यवस्था होगी। दिल्ली नगर निगम तो पिछले 1 दशक से एसटीसी योजना के तहत ऐसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर रखा है। देखिए, ये तो अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने अब देखा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगी कि नगर निगम के अंदर पहले से ही एसटीसी बच्चों के लिए किया जा रहा था और उससे पहले हमारे यहाँ शिक्षालय एनजीओ है जो आपकी है, उसके माध्यम से भी एसटीसी के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। मैं तो 5 साल से देख रही हूँ आपका काम, जिसमें 1.5 साल से तो आप मेरे ख्याल से एसटीसी बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जो बच्चे रोड पे भीख मांग रहे थे, मेरे ख्याल से उनकी फैमिली को भी, क्योंकि उनका एक माध्यम था परिवार चलने का बच्चों के ज़रिए से, आप सबने वो बंद करवाया। तो मैं तो आपकी सारी टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि आपकी वजह से बच्चों के भविष्य के लिए इतना अच्छा आप सोच रहे हैं और आज आपने उनका एडमिशन हमारे एमसीडी स्कूल के अंदर करवाया है। और हमारे टीचर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो उन बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं। और आज एनुअल डे में हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी अपने बच्चों की, जिसको देख के लगा कि वाकई के अंदर उनके ऊपर काम किया गया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यही बच्चे हमारे नगर निगम का और बल्कि भारत का भी नाम रोशन करेंगे। मैं सभी बच्चों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और अपने जितने भी अध्यापक गण हैं जो एनजीओ के साथी हैं, उनके भी लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हृदय की गहराइयों से कि आप सब इतना अच्छा और नेक कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरी जो भी सहयोग की आवश्यकता हो, मैं आपके साथ भी हूँ, स्कूल के साथ भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पर परिणाम तो नज़र नहीं आया। कारण राजनीतिक लड़ाई। एमसीडी कहती है दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं देती और दिल्ली सरकार कह देती है एमसीडी काम ही नहीं करना चाहती। हमसे पूछिए तो स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, सरकार की नीयत में खोट है, सामर्थ्य में कमी नहीं है। हम आपको एमसीडी की एक कम्युनिटी सेंटर दिखाते हैं, देखिए फिर सोचिएगा, क्या मुख्यमंत्री महोदय को 10 करोड़ की लागत से अलग भवन बनाने की ज़रूरत है या नहीं? जो बने भवन हैं उन्हीं को अगर देख लें
तो न जाने कितने ही वो लोग जो बत्ती पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको अपना आशियाना मिल जाएगा। पर नहीं, एक पार्टी दूसरे पार्टी को नीचा दिखाने के चक्कर में भविष्य के मानव बम बनाने में सहयोगी बन रहे हैं। फिर से कह रहा हूँ और बार बार कहूँगा, जहाँ समाज सो जाता है ना, वहाँ सरकारें खर्राटा लेकर सो जाती हैं। एक बात कहता हूँ, सोचिएगा, पहले आपकी गाड़ी जब लाल बत्ती पर खड़ी होती होगी तब भी आपको मांगने वाले नज़र आ जाते होंगे, और अब आपकी गाड़ी के शीशे पे दस्तक होती होगी। वो शीशा टूट जाए उससे पहले हमें जागना होगा। कमाल के लोग हैं हम। यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर सब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कहते हैं बहुत अमानवीय व्यवहार हुआ यूक्रेन पर। जरा सोचिए, क्या बत्ती पर जिंदगी जीने वाले, कबार उठाने वाले इन सभी बच्चों की स्थिति क्या यूक्रेन से कम है क्या? सब कुछ हम पर निर्भर करता है। दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली बनाए या जानलेवा दिल्ली। हमने तो आपको एक तस्वीर दिखाई लावारिस पड़ी सरकारी भवन की। आप भी अगर तफ्तीश करेंगे अपने आसपास तो कई सरकारी इमारत लावारिस हालत में मिलेगी। दिल्ली सरकार और एमसीडी के आंकड़ों की लड़ाई चलती रहेगी, पर खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? आम जनमानस को। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो दिल्ली चलता फिरता मानव बम की राजधानी बन जाएगी। सिर्फ तमाशबीन मत बनिए। समाज जागेगा तभी सरकारें जागेंगी। कूड़ा चुनता, नशा करता, भीख मांगता बचपन को स्कूल की राह दिखाते हैं। आइए ना, साथ दीजिए ना, भटकते बचपन को बारूद बनने से बचाते हैं। देखिए ना, हमारे छोटे से प्रयास ने क्या कमाल करके दिखाया है। हंसते मुस्कुराते पढ़ते ये बच्चे हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं। स्कूल में पढ़ते ये कितने अच्छे लगते हैं। वेग को गति मिले न मिले, दिशा से ही मिलनी चाहिए।